हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पर, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आज अपन बात करने वाले हैं रीट वाले बच्चों की। रीट में भी उन वाले बच्चों की जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। देखो, हिंदी मीडियम वालों को पढ़ने के लिए बहुत सारा मैटर मिल जाता है। वो चाहे कोचिंग से मिलो, चाहे बाहर नोट से मिलो, चाहे कहीं से पीडीएफ्स भी अगर अवेलेबल है तो वो सारा हिंदी में अवेलेबल है मैटर। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत एक तो तैयारी करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं इंग्लिश मीडियम से, और तैयारी करवाने वाले टीचर्स भी बहुत कम है इंग्लिश मीडियम से। क्योंकि इतने कम बच्चों के लिए वो बस सारे टीचर्स भी ये सोचते हैं ना कि हमारा थोड़ा सा फ़ायदा हो, और वो सोच के और वो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते भी नहीं है। अगर कोई बच्चा कोचिंग ज्वाइन कर भी लेता है तो उसको थोड़ा वो समझा देते हैं, वरना ऐसा कोई नोट्स या फिर आपको मिलेंगे नहीं मार्केट में। ठीक है, तो मैंने बस थोड़ा सा लेट हो गया बताना, लेकिन अभी भी टाइम है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं बुक्स बता देती हूँ आप लोगों को। और मुझे सच में ना, मैं खुद हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरे को दिमाग में भी नहीं आया कि मुझे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहिए। मैंने हिंदी मीडियम वालों को बहुत पहले ही बता दिया था और उनके लिए नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए थे। लेकिन इंग्लिश वालों के लिए मुझे अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया तो मुझे याद आया कि यार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी तो हैं। क्योंकि देखो, जब आप तैयारी करते नहीं हो ना इंग्लिश मीडियम से, तो आपको आइडिया नहीं रहता है कि हाँ ठीक है, चलता रहता है। तो बस आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ से क्या क्या तैयारी करनी है। और मैं इधर या इधर कहीं भी बुक का जो स्क्रीनशॉट है वो मेंशन कर दूंगी कि आपको कहाँ से कौन सी तैयारी करनी है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी की। देखो, सीडीपी के अंदर आपको पढ़ना है प्रतीक सर की बुक। इधर मैं लगा दूंगी, प्रतीक सर की बुक ले आना। उसके अंदर आपको सारा मैटर भी मिल जाएगा और उसके बाद चैप्टर के बाद में आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी चैप्टर के साथ साथ में। ठीक है, तो आप वहाँ से वो सब चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं अपन हिंदी पर। आपका लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी रहा है, मैं पहले हिंदी का बता देती हूँ। तो हिंदी को देखो, आपको हिंदी को हिंदी के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी को आप पढ़ सकते हो 9 से 12 वाली जो रचना प्रबोध वाली जो साइंस सॉरी अपने स्कूल्स में जो बुक चलती है एनसीईआरटी वाली, वो आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर आपका पूरा व्याकरण और सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मार्केट में वो वाली बुक आपको मिल जाएगी। और अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर पूरी बुक की पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो उसको हिंदी को आप वहाँ से पढ़ लेना। हिंदी को पूरा हिंदी में पढ़ना है तो वहाँ से हो जाएगा। और देखो, एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है, क्योंकि इसका रीट का पेपर है और पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी के अंदर से ही बनता है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं अपन इंग्लिश पे। तो देखो, इंग्लिश की आपको सिखवाल वाली बुक भी मिल जाएगी, और अपने रस्तोगी सर की बीके रस्तोगी सर की बुक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इन दोनों बुक से कहीं से भी पढ़ सकते हो ना, चाहे सिखवाल से पढ़ो चाहे बीके रस्तोगी से पढ़ो। यहाँ पर आपको आपका जो मटेरियल है पूरा वो मिल जाएगा, टीचिंग मेथड मिल जाएंगे, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहाँ से हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन आपके सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो सब्जेक्ट पे आएंगे तो आपका सब्जेक्ट अगर आपका साइंस मैथ्स है तो साइंस के लिए आप या पहले तो एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी की आपको 6 से 12 वाली बुक है, वो सारी की सारी आपको मार्केट में इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और उनको अच्छे से पढ़ के, और उसके बाद में आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस या वन लाइनर पढ़ना है साइंस के लिए, तो आप किरण वाली जो बुक आती है वो आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से पढ़ लेना आप। ठीक है, और अरियंत भी आती है, वो भी आप देख सकते हो। उसके अंदर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो वाली बुक्स अच्छी है। उसके बाद आते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स भी आप देखो, मैथ्स के अंदर तो वैसे कोई सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज वाला बैरियर होता नहीं है, क्योंकि उसमें नंबर्स वाली पूरी वो है। और मैथ्स के अंदर आपको लैंग्वेज से ज़्यादा कुछ मतलब फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो आप उसको एनसीईआरटी वाली बुक से सॉल्व करके, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे वो एसएससी वाली है, कोई सी बुक ले लेना, आर.एस. अग्रवाल वाली है, कोई सी भी एक बुक ले लेना, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं एसएस वाले बच्चों पे। देखो, एसएस वाले बच्चों के लिए भी वही एनसीईआरटी वाली बुक्स है। एनसीईआरटी वाली बुक से आप पूरा पूरा मैटर पढ़ के, देखो सारी बुक्स आपको जो एनसीईआरटी वाली है वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है मार्केट में, तो आप लोग वहाँ से ले लेना। और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर वन लाइनर्स के लिए आप किरण वाली बुक को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारे के सारे जो टॉपिक है उनके सबके वन लाइनर मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ आता कि जैसे कोई टॉपिक है आपको बुक से समझ नहीं आ रहा है, आपको तो ऐसा है कि मुझे तो ये मतलब किसी वीडियो से ही समझना है, ऐसा है, तो आप सिलेबस डाउनलोड करके लाए होंगे
डाउनलोड करवा के आपने रख रखा होगा, तो उसके अंदर आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक को अगर आप डालोगे यूट्यूब पर सर्च करोगे, अगर आप रीट लिख के और सर्च करोगे तो नहीं आएगा, वो आपको हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप जैसे 6 से 12 वाले बच्चों को यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं ना, तो अगर आप वो टॉपिक सर्च करोगे और आगे इंग्लिश मीडियम लिखोगे ना, तो वैसे ही आपको वो टॉपिक मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो आप वैसे भी कुछ क्लासेस जैसे आपको नहीं समझ आ रहा है वो टॉपिक आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और बस यही है, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। और फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और सॉरी यार, थोड़ा सा डिले हो गया इस चीज़ के लिए, पर अभी भी है आपके पास टाइम, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए। और बस ऐसे ही साथ बनाए रखो। और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और हाँ, प्लीज़ टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपने आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।